प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह यहाँ पर 56 कैसे लिखा है और यहाँ पर 38 कैसे लिखा है, हमें ये पता करना है। जिस तरीके से यहाँ पर 38 लिखा गया है और यहाँ पर 56 लिखा गया है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर 38 कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें साइड में संख्या लिखी है, यहाँ पर 4, 6 और यहाँ पर 9। ठीक है, अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हम सभी को आपस में जोड़ देते हैं तो 4 और 6 10 और 10 में 9 को जोड़ेंगे तो 19, यानी कि सभी को जोड़ने पर यहाँ पर कितना हो रहे हैं, 19 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 38 दिया है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर 19 का 2 गुना कर देते हैं तो 19 का 2 गुना कितना होता है, 38 होता है। ठीक है, अब 38 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर भी 8 में 9 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 में 9 को जोड़ेंगे तो 17 और 17 में 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएंगे। ठीक है, और 28 का भी क्या करना है, हमें 2 गुना करना है। तो 28 का 2 गुना कितना होता है, तो 28 का 2 गुना होता है 56। ठीक है, कितना होता है, 56, और 56 यहाँ पर दिया है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर आपस की संख्या को जोड़ के 2 गुना करा है, हम भी यहाँ पर आपस की संख्या को जोड़ेंगे और 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो 12 में 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 25, और 25 में 11 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ठीक है, और 36 का भी हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो 36 का 2 गुना कितना होता है, तो 36 का 2 गुना होता है 72, यानी कि 72। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा, 72 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 72 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। नहीं, यहाँ पर जैसे पैमाना का संबंध लंबाई से है तो हमें यहाँ पर सिस्मोग्राफ का बताना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं समझिए। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जो पैमाना लिखा है और उसका संबंध लंबाई से कैसा है, सेम तरीके से यहाँ पर सिस्मोग्राफ का बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे पैमाना से हम क्या करते हैं, लंबाई को नापते हैं। ठीक है, पैमाना से हम लंबाई को नापते हैं, सेम उसी तरह से जो सिस्मोग्राफ है, ठीक है, सिस्मोग्राफ से हम किसे नापते हैं, तो यहाँ पर हम भूकंपों को मापते हैं। ठीक है, किसको मापते हैं, भूकंपों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर हो जाएगा भूकंप। ठीक है, क्या हो जाएगा, भूकंप, क्योंकि देखिए जो हमारा पैमाना है इससे हम क्या मापते हैं, लंबाई मापते हैं। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ दिया है और इससे हम क्या मापते हैं, भूकंप मापते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में असंगत ज्ञात करें। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें कुछ संख्या दी है 30, 27, 36, 45 और 72, और प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, इस श्रृंखला श्रेणी में असंगत ज्ञात करना है। ठीक है, यानी जो कौन सी संख्या है जो अलग है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर अंतर देखते तो यहाँ पर देखिए 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 27 से 36 देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +9 हो रहा है। फिर 36 यहाँ पर 36 से 45 देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 45, मतलब यहाँ पर 9 प्लस हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही संख्या प्लस हो रही है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं 30 और 0 को, यानी कि 30 में यहाँ पर देखिए तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो 3। ठीक है, और इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो 9। ठीक है, फिर देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 9, इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 9, और इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 9। हमें क्या पूछा था, असंगत ज्ञात करें। अब असंगत आपको कहाँ पर दिखा, यानी कि कौन सी वाली संख्या अलग हो रही है। तो इनका योग 9 आ रहा है, इनका भी योग 9 आ रहा है, इनका भी योग 9 आ रहा है, इनका भी योग 9 आ रहा है, लेकिन हमारा जो 30 है, ठीक है, इसका योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसीलिए हमारा असंगत कौन सा हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ए वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि यहाँ पर ई आई, ठीक है, ENCRYPT को किसी कोड में VMXIB के G लिखा जाता है तो ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। यानी हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर ENCRYPT का कोड यहाँ पर VMXIB के G कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लेटर एक एक को देखते हैं तो यहाँ पर ई से यहाँ पर वी को लिखा है,
यानी इसका विपरीत है। एन से यहाँ पर एम को लिखा है यानी इसका विपरीत है, ठीक है। सी से यहाँ पर एक्स को लिखा है तो ये भी इसका विपरीत है। आर से यहाँ पर आई को लिखा है, ये भी इसका विपरीत है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी लिखा है वाई का, वो भी उसका विपरीत है। पी से यहाँ पर के लिखा है, ये भी विपरीत है। और टी से यहाँ पर जी लिखा है, ये भी विपरीत है। यानी कि सभी की सभी लेटर क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर आपको विपरीत नहीं पता तो आप क्या करोगे, कॉपी में ए से लगा के यहाँ पर ए बी सी ऐसा कुछ लिख के आप क्या करना है, एम तक लिखना है, ठीक है। और फिर नीचे से आपको एन से लगाकर यहाँ तक आना है, जैसे यहाँ पर वाई और जेड तक, ठीक है। तो ये आमने सामने जितने भी लेटर रहेंगे वो सभी की सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर मिला है एन का यहाँ पर एम लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपको करना है अगर ये आपको याद नहीं है तो। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका विपरीत बताएंगे। तो ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। आर का विपरीत क्या होता है, तो आर का विपरीत आई होता है। और सी का विपरीत क्या होता है, तो सी का विपरीत होता है एक्स। अब हम ऑप्शन में देखेंगे जेड आई एक्स, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में यानी बी में दिया है, तो ऑप्शन हमारा बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। वह 2 बार दाई ओर मुड़ता है और फिर दाई ओर मुड़ता है। अब वह उसके सम्मुख कौन सी दिशा में, यानी दोस्तों देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि राजेश दक्षिण दिशा में चल रहा है। यानी देखिए दिशा में आपको पता होना चाहिए, जैसे दिशा हमारी 4 प्रकार रहती है, जैसे ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, और राइट में पूर्व, और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, तो मान लीजिए यहाँ से राजीव दक्षिण दिशा में चल रहा है, ठीक है। फिर देखिए वहाँ 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, यानी दक्षिण दिशा में चलने के बाद 2 बार दाईं ओर, तो एक तो ये पहला दाईं ओर और ये दूसरा दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। फिर आगे कहा है कि और फिर दाईं ओर मुड़कर मुड़ता है, मतलब और फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से चलने का वापस दाईं ओर इधर जाएगा, ठीक है। तो ये इधर मुड़ चुका। अब देखिए अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा में, यानी ये प्रश्न कह रहा है कि अब राजेश का मुख किस दिशा में, तो राजेश अभी इस दिशा में जा रहा है। तो देखिए दिशा देखिए दक्षिण है, फिर इधर गया, फिर इधर गया और इधर वापस जा रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी, ठीक है। यानी कि राजेश कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे पूर्व हमारी ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।